नमस्कार साथियों। तो ये 1.2 का पहला सवाल है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है आप जानते होइएगा कि अभाज्य जो होता है कोई चीज़ मतलब कोई संख्या कि जिसमें केवल एक से भाग लगता है और जो खुद संख्या होता है खुद जो संख्या उसी से भाग लगता है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करने के लिए आपको बोल रहा है। जैसे कि अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो 2 अभाज्य संख्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, ठीक है, 7 होगा, 9 नहीं होगा। 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 9? तो 9 में आपको 1 से तो लगता ही है, 9 से तो लगता ही है, और इसमें देखिए 3 से भी लग जाता है। ठीक है, इसीलिए अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है। ठीक है, फिर 15 नहीं होगा। 15 क्यों नहीं होगा? तो 15 में 1 से तो लगता ही है आपका, उसके बाद इसमें 15 से तो लगता ही है, लेकिन 15 के अलावा 3 से भी लग जाता है। ठीक है, तो 3 से लगने के कारण यह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, फिर आप 17 ले सकते हैं अभाज्य संख्या, 19 ले सकते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, 21 नहीं ले सकते, 21 नहीं होगा। इसमें 3 से भी लग जाता है, 7 से भी लग जाता है। ठीक है, 1 और 21 से तो लगता ही है। मतलब इसमें देखिए जितना भी संख्या होगा उसमें खुद से और 1 से लगना ही है, उसके अलावा किसी और संख्या से लग रहा है तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करेंगे। पहला सवाल है। तो पहला सवाल आपको कितना है? 140 दिया हुआ है। तो इसको करना है क्या? 140 को कर देना है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाएंगे तो ये 70 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 7 से लगेगा, 7 पंचे 35। ठीक है, अब आपको करना है यहाँ पे 140 को लिख दीजिएगा। देखिए 140 को क्या आया है? 2 आया है। फिर क्या है? 2 है तो गुने 2 लिख देंगे। फिर क्या है? 7 है तो गुने 7 लिख देंगे। फिर क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 कितना बार है? देखिए 2 बार है तो 2 बार है तो 2 बार है तो इसको पावर 2 लगा दीजिए, फिर गुने 7 लगा दीजिए, फिर गुने 5 लगा दीजिए। ठीक है, तो यही आपका हो गया आंसर। ठीक, चलिए तो ये पहला कंप्लीट हुआ। दूसरा सवाल हम देखेंगे कि दूसरा सवाल क्या है। तो दूसरा सवाल मेरा दिया हुआ है 156। ठीक है, तो दूसरा है 156। तो हम 156 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर यहाँ लगाएंगे 2 से तो ये हो जाएगा 39। फिर यहाँ 3 से लगेगा तो 13 तिया 39। ठीक है, तो देखिए अब ये कितना हो गया 156 का। तो 156 का हम लिख सकते हैं 2, फिर 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर 13 है। ठीक है, तो 2 बार है, 2 बार है तो 2 का पावर 2 लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे। ठीक है, फिर 13 लिख देंगे। ठीक, तो ये भी हो गया मेरा दूसरा पहला का दूसरा सवाल कंप्लीट। ठीक है, बढ़ेंगे हम तीसरे सवाल की ओर, देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। तो तीसरा सवाल है आपका 38/25। ठीक है, 38/25। ठीक है, तो इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे 38/25 को। तो देखिए यहाँ 5 है तो इसमें 5 से ही लगेगा। ठीक है, 5 से ही लगेगा तो 5 से आप भाग दे सकते हैं 38/25 में। ठीक, तो 5 से लगाइएगा तो 5 सत्ते यहाँ पे पहले 35 लगेगा। 3 आ गया, 8 में से 5 गया 3, तो ये 5 छक्के 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 बचेगा, फिर यहाँ 5 उतारेंगे तो 5 25 लगेगा। ठीक है, तो 5 से लगाइएगा तो 5 सत्ते 35, 3 5 छक्के 30, 5 25। ठीक है, फिर देखिए फिर इसमें 5 से लगेगा, 5 से लगाइएगा यहाँ पे तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा। 2 बचेगा, 25 5 25 हो जाएगा। ठीक है, और 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 153 में देखें तो इसमें 3 से लग जाएगा, 3 से लगाएंगे 3 पंचे 15 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें लगाएंगे तो 3 से लग जाएगा 17 तिया 51। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 38 से 25 को। तो 38 से 25 को लिख सकते हैं। देखिए 5 गुने 5 तो 5 गुने 5, फिर क्या 3 गुने 3 तो फिर लिख सकते हैं 3 गुने 3, और फिर कितना 17 तो गुने 17। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, 3 क्या बार है 2 बार है तो 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर गुने कौन है 17। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से दूसरा सवाल भी, तीसरा सवाल था पहला का, वो भी कंप्लीट। अब बढ़ेंगे हम चौथे सवाल की ओर। देखिए चौथा सवाल कितना है। तो चौथा सवाल है आपका 5005 यानी 5005। ठीक है, चलिए इसको गुणनखंड करेंगे हम तो ये हो गया 505। ठीक है, देखिए इसमें 5 से लगना ही है, 5 एकम 5, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए अब इसमें कितना से लगेगा। तो इसमें अब भाग देंगे हम 1001 में। तो हम देखते हैं 7 से, देखिए यदि 7 से लग जाएगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो हम दूसरे संख्या से लगाएंगे। ठीक है, ठीक 5 से इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम 7 से लगा के देखेंगे तो 1001 में हम भाग देते हैं कितना से 7 से, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, 3 बचेगा यहाँ पे, फिर 0 होगा तो ये 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है,
फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 1 7 या 21 लग जाता है, तो हम 7 से यहाँ पे लगा लेंगे। तो 7 से लगेगा तो कितना है 143, तो ये हो जाएगा आपका 143। ठीक है, फिर देखिए 143 में यदि हम 7 से भाग दें, देखेंगे लगता है कि नहीं, तो नहीं लगेगा। देखिए 7 दूना ये 14 तो कट जाएगा, ठीक है, लेकिन ये फिर 3 बच जाएगा। ठीक, तो इसको हम 9 से तो नहीं लगाना है क्योंकि 9 भाज्य संख्या है नहीं, तो 11 से हम लगा के देखेंगे। ठीक है, तो 11 से लगाते हैं तो ये 11 एक में 11 हो जाता है, 3 बचेगा, 11 तिया 33। ठीक है, तो 11 से लग जा रहा है, तो हम इसको 11 से लगा देंगे। और 11 से लगाएंगे तो कितना मरतबे लगा है 13 बार में, तो ये 13 बार में। ठीक है, तो देखिए अब 5005 को कितना लिखेंगे, यानी 5005 जो है उसको लिखेंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, अब इसमें कोई 2 बार नहीं है, 3 बार नहीं है, तो कोई 2 बार 3 बार नहीं है, तो उसको नहीं लिखेंगे, बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा सवाल भी कंप्लीट हो गया। और ये पहला का लास्ट सवाल है 5वां। तो 5वें सवाल को हम लोग करते हैं। तो चलिए 5वां सवाल कितना दिया हुआ है 7429। 7429। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, 7429 को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए 7429 है, तो पहले ये इसमें कितना से लगा दें, तो इसको देखा जाए तो ये 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से तो लगना ही नहीं है, 7 से भी नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा। ठीक है, 7 से नहीं लगेगा। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट 17 से भाग दे के देखते हैं। ठीक है, 17 से एक बार दे के देखते हैं 7429 में। 17 चौका 68, 68 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6, और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 17 तिया 51, 17 तिया 51 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1 हो गया, 17 7 119 हो जाता है, लग जाता है। तो इसको 17 से हम लगाएंगे। ठीक है, तो 17 से लगाने पे कितना आ जाता है 437। ठीक है, फिर 17 से दे, 17 दूना 34। ठीक है, 34 और 10 यानी 9 हो जाएगा, और 17 नहीं लगेगा। तो फिर इसमें हम 19 से देखते हैं, 19 से कहीं लग जाए। तो 437 है, इसमें 19 से दे रहे हैं। ठीक है, तो 19 से देंगे तो 17 दूना 19 दूना 38, 19 दूना 38, और 13 में से 8 जाएगा 5 हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा, 19 तिया 57। ठीक है, लग जाता है 23 बार में, तो यहाँ हम 19 से लगाएंगे। ठीक, तो इसमें 19 से लगेगा, और 19 में कितना से बार में 23 बार में लगा है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम 7429 को कितना लिखेंगे 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये पहला का जो 5वां सवाल था वो कंप्लीट हो गया।